हेलो एवरीबॉडी। सो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज हम आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड की वेडिंग कैसी होती है और किस तरीके से होती है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलती हूँ हल्दी के एक दिन पहले, जो कि संगीत होता है। और संगीत में हमने बहुत मस्ती करी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे इस छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छा बजाया और यहाँ पे मम्मी और मामी का डांस स्टार्ट हो गया। और अब हो गई है मेरे पापा की एंट्री और पापा हर फंक्शन में जान डाल देते हैं। मतलब कि यार इतना मजा आता है इनको देख के, ऐसा डांस करते हैं ना। तो ये है मेरे मामा जी और मामी जी। मामी जी तो ठुमके लगाने में लगी हुई हैं, लेकिन मामा बिल्कुल खड़े हैं क्योंकि इनको खींचना पड़ता है थोड़ा। चलो जब तक तुम ठुमके लगाओ और मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई है यार। यहाँ पे सारी लेडीज पार्टी डांस कर रही है, जेंट्स की तो कोई एंट्री ही नहीं है यहाँ पे। तो मम्मी पापा सबको मनाने के लिए आई थी कि चलो यार डांस करते। इन्होंने नहीं किया तो मैंने यही 2-4 ठुमके लगा लिए, और क्या करूँ। के बाद हमने कपड़े चेंज करे और मेहंदी लगाने स्टार्ट करी। मुझे तो आती नहीं थी वैसे, सच बताऊँ तो व्लॉग में वैसे किसी को नहीं पता था कि मुझे नहीं आती। इतने कॉन्फिडेंस से मैं वहाँ पे बैठी थी और मैंने लगाई भी थी और अच्छी भी लगी थी, लेकिन आती नहीं है ये बात किसी को नहीं पता और पता भी नहीं चलना चाहिए। तो चलो अब मेहंदी खत्म हो चुकी है तो हम चलते हैं डीजे नाइट पे और देखते हैं माहौल कैसा है। और माहौल देखा तो यहाँ पे सारे जेंट्स भरे हुए थे। हमने कहा छोड़ो ना, थोड़े कोने में हमें भी जगह दे दो यार। हमने अपनी पार्टी खुद बनाई और बहुत इंजॉय करा, बहुत डांस किया। लेकिन यहाँ पे जेंट्स इतने थे ना कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि दिन में जो है लेडीज संगीत था तो रात को लेडीज की एंट्री हम नहीं करेंगे, तो इन्होंने डीजे तोड़ दिया। लेकिन यहाँ हम भी किसी से कम नहीं है तो हम भी लगे रहे। हमने कहा कोई बात नहीं यार, तुम भी नाचो हम भी नाचे, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। सो डीजे नाइट खत्म हो चुका है और नेक्स्ट डे हल्दी में हल्दी पीस रही हूँ, क्योंकि हमारी ब्राइडल को जो है हल्दी लगने वाली है और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मैंने मामी को बोला कि मामी हल्दी मैं पीसूंगी अपनी बहन के लिए, क्योंकि मेरी बहन की शादी है। तो मैंने लग गई हल्दी पीसने पे। बहुत ज़्यादा वो टफ था क्योंकि वो बहुत भारी था और वो मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा था। अरे अम्मा मांगो गाओ ना, अम्मा एक लाइन गाओ ना। मेरी अम्मा थोड़ी सी नखरे करती है। अम्मा नहीं गा रही थी, शायद अम्मा को थोड़ी सी शर्म आ रही है, इसलिए मैं चली गई वहाँ से। मैंने कोई बात नहीं। और बाहर आके देखा तो सारी औरतें मंडली बना के कुछ बना रहे थे। तो ये हमारा पकवान होता है उत्तराखंड का। अब मैं आपको बाहर लेके जाती हूँ कि बाहर का व्यू देखो गाइस, कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा यार। और टेंट जो लगवाया था वो कितना मतलब प्यारा लग रहा है। मैं नीचे से जाके दिखाऊंगी। और ये है मेरा भाई, ये है मेरे मामा जी और ये सारे बैठे हुए थे। पापा को देखो जरा, महफिल में बैठे हुए बिल्कुल हाई करते हैं। क्या बात है। ये हाई का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे न्योता लिख रहे थे और वहाँ पे डीजे का था और यहाँ पे मैं बच्चों को छेड़ रही थी और इतना शर्मा रहे थे ना ये। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर, जहाँ पे कि बहुत अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, जो कि हल्दी के टाइम पूजा में चढ़ाए जाते हैं और सबको बांटे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अब चलते हैं मेरे कोको के पास, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, चुपचाप एक जगह पे बैठा हुआ था। ये है मेरी मासी का गांव और ये बहुत बड़ा गांव है और ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि फंक्शन का मजा वहीं पे आता है जहाँ पे थोड़े बहुत लोग हों। और ये है गाँव की लड़कियाँ जो कि अलग ही बैठ के इनकी अलग मीटिंग चल रही है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। और नीचे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, गले मिल रहे थे, पैर छू रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सारे लोग आए थे। ये है हमारी लेडीज पार्टी। ये मासी के साइड के रिलेटिव्स हैं, तो इनका मन था कि मैं फोटो खींचूं इनकी, तो मैंने फोटो क्लिक कर दी और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो अब चलते हैं नीचे। और ये लोग हमें घुर घुर के इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लड़ाई कर रहे थे। मतलब मेरी सिस्टर लड़ाई कर रही थी कि हल्दी का सेटअप क्लाइंट वाले ने नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, इतना लापरवाही क्यों कर रहा है। तो हमने जैसे तैसे हल्दी का सेटअप लगवाया। लड़ाई करके बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो चुका था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर ली जाए, जिससे कि थोड़ा मूड सही हो जाएगा हमारा। और अब हमारी ब्राइडल को लगने वाली है हल्दी और बहुत ज़्यादा हैप्पी है ब्राइडल। और ये हल्दी की परात है जिसमें बैठ के हल्दी लगती है। तो हल्दी लगने से पहले हमने थोड़ी नौटंकी करी मैंने और मामी ने। मामी मुझे हल्दी लगाने लग गई। मुझे मेरे जैसे लोग मिल ही जाते हैं। तो अब लग रही है हल्दी। और हल्दी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है हर फैमिली के लिए, लड़की के लिए। इसके बाद तो रोते रोते बुरा हाल हो जाता है। ये इसके मम्मी पापा हैं। हमारी दोनों मामियों ने इसको अब हल्दी लगाई और रो रो के इसका बहुत बुरा हाल था। ये है मासी की छोटी लड़की और ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। इसको चुप कराना बाद में बहुत मुश्किल हो गया था। ये मम्मी और नानी अब हल्दी लगा रहे हैं।
सो फाइनली अब हमारी बारी आ ही चुकी है हल्दी लगाने की, लेकिन हमारे टाइम पे ये इतना रो रही थी यार, इसने हमें भी रुला दिया क्योंकि ये हमारे साथ ही रह रही थी कुछ टाइम से, तो इसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इसके बाद मम्मी पापा ने फ़ोटो क्लिक करवाई और नानी बहुत ज़्यादा रो रही थी कोने में, तो मैंने नानी को हंसाने के लिए उनकी वीडियो बनाई कि ताकि हंसे तो सही, चुप तो हो जाए, बट नहीं हुआ ऐसा। सो ब्राइडल ने कपड़े चेंज कर लिए, अब पूजा में बैठेंगी और इस तरीके से ले जाया जाता है। तो सारे लोग बिजी हो गए थे पूजा में और हमें एकदम से एक आइडिया आया और मैंने कहा चलो यार प्रात लेके निकलो, क्योंकि मेरे पास एक कंटेंट है और मुझे उस पर वीडियो बनानी है। हम फटाफट निकल पड़े नीचे खेत में और वहाँ पे हमने प्रात को रखा और इन्होंने मुझे हल्दी लगाई कि जैसे कि मेरी हल्दी हो रही है। शायद आपने शॉर्ट में देखा भी होगा। बहुत उल्टे उल्टे काम होते हैं, किसी को पता नहीं कि हमने ऐसा कुछ करा। तो पूजा खत्म होते ही सारे लोग जो है नाश्ता करने चले गए थे, तो हमें भूख लग रही थी, हम भी आए। यहाँ पे इस तरीके से खाया जाता है, इस पूरे खेत में बैठ के सारे लोग साथ मिलके खाते हैं और किसी के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं किया जाता, मतलब टेबल चम्मच कुछ भी नहीं। मामा जी का बहुत बड़ा दान होता है, मामा दान। तो मामा कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं और जब तक खा लेते हैं बाद में, जब तक पूजा नहीं होगी तब तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। ठीक है, आगे भाई पे हाथ मार दिया मेरे। और नीच बली है ये भी। मंगाया क्यों था मैंने? क्या कर बोले बोले मैं गिरा हुआ बंदा को खाना कहीं। मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बली। वो तो तू है, पहले से ही है, पहले से ही है तो पहले से ही है। तो गाइज हम आपको हल्दी का आउटफिट दिखाते हैं। ये हमारे दूसरे मामा जी हैं, इनका मसाड़ा मुझ पे है। और ये है हमारा हल्दी का सेटअप और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था क्योंकि ये हमने लड़ के लगवाया, जैसे तैसे कैसे भी करके लग गया। और अब जब हमें पता चल ही गया कि सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, सॉन्ग लग चुका है, तो हमारे पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और हमने बहुत सारा डांस किया। और ये मेरा सॉन्ग सबको इतना पसंद आया, मेरा डांस इतना पसंद आया कि सारे लोगों ने बोला कि तुम अकेले डांस करोगे और हम सारे तुम्हें देखेंगे। और यार अकेले में कितना ही डांस करूँगी, मैंने इसको खींचा, ये नहीं कर रही थी, फिर मैंने किसी और को खींचा, वो भी नहीं कर रही थी। किस किस को खींचूँ यार, कोई तो कर लो मेरे साथ डांस। तो डांस करके मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो हमने फ़ोटो क्लिक करवाई, फैमिली फ़ोटो क्लिक करवाई, ब्राइडल के साथ करवाई, अलग अलग पोजेस करवाए। हमारे कैमरामैन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे हमारी इतनी सारी फ़ोटो क्लिक करके। उसके बाद मेरे भाई ने फ़ोन लिया मेरा और ये ऐसे शूट कर रहा है, इसको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल शूट कर रहा है, जो कि गर्दन नहीं आ रही, किसी का पैर नहीं आ रहा, किसी का हाथ नहीं आ रहा। अरे भाई बस कर, तेरे बस की नहीं है। दिखाना क्या चाह रहा है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है इसका। ये डीजे वाले ने फिर गड़बड़ कर दी, इतना अच्छा सॉन्ग लगा दे कि हमारे पैर रुके ही नहीं। हम चारों बहनें पहुँच चुकी हैं डांस के लिए, हमसे थोड़ा ठुमके लगा ही लेते हैं, कोई नहीं। और मेरा डांस देख के मामा का भी मन कर रहा था डांस करने का, तो मैंने मामा को बुलाया और फिर जम के डांस किया। उसके बाद हमने दिन में खाना खाया, लेकिन मैंने नहीं खाई, ये खा रही, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। ये बिल्कुल भी नहीं खा पा रही थी, यहाँ पे ऐसे मिट्टी मिट्टी हो रही थी इस वजह से। घर पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम आए हुए हैं बाहर सोने के लिए, क्योंकि घर में बहुत भीड़ है, बहुत किच है। तो शादी वाला घर है, तो इसलिए हमने सोचा बाहर सोएंगे। तो हाँ, हम आपको अपने घर ले जाते हैं जहाँ पे सुकून चैन सब कुछ मिलेगा आपको। जानवर, जंगली जानवर भी मिल सकते हैं, जैसे कि बाघ वगैरह। रास्ते लगे हुए हैं हम, और कोको को हम अपने साथ में ले जाते हैं सेफ्टी के लिए, कहीं डर के मारे हमारे पीछे छुप रहा हो। ये हमारी जगह है फिक्स। तो अब हम आराम करते हैं और व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। बाय।